मित्रों, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। दवाइयों की मुनाफाखोरी कंपनियों की एमआरपी लूट के विरुद्ध हमारा युद्ध आज भी जारी है। कल हमने आपको दिखाया और बताया कि कैसे दवाओं की मुनाफाखोर कंपनियां एमआरपी के नाम पर आम आदमी को लूट रही हैं। आज फिर हमने आपके लिए 3 और दवाओं की कीमतों का टेस्ट किया है। हमारे पास ये 3 दवाइयां हैं। इनमें से 2 दवाई बुखार की हैं और एक हाई ब्लड प्रेशर की है। मैं नाम बता देता हूं। एक तो डोलो 650 है, आपके घर पर जरूर रखी होगी। एक पैरासिटामोल है, ये भी आपके घर पर होगी। और तीसरी ये टेल्मा है, ये हाई ब्लड प्रेशर की दवा है। उसे डॉक्टर अक्सर मरीज को इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है आपके घर के बुजुर्ग ये दवा खा भी रहे हो। इसलिए इन जरूरी दवाओं का हमने प्राइस टेस्ट किया। अब हमारे हाथ में 2 पर्चियां हैं और जो हमने कल भी आपको दिखाया था, एक पर्ची तो ये हमारे पास में होलसेलर की है। अब होलसेलर में इन तीनों दवाइयों की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। होलसेलर में जो क्रोसिन है, वो दवाई जो हमें मिली वो 26 रुपए के रेट पे मिली, लेकिन एमआरपी इसका 32 रुपए है। टेल्मा, इसका जो रेट है वो 162 रुपए है और एमआरपी इसकी 212 रुपए 94 पैसे है। डोलो 650 mg, ये 24 रुपए 11 पैसे पे हमको मिली, लेकिन इसका जो एमआरपी है वो 31 रुपए 65 पैसे। तो ये तो वो है जो कि हमें होलसेल से मिला। अब इसी दवाई को जब हम रिटेलर के पास पहुंचे तब क्या हुआ वो भी देख लीजिए। क्रोसिन हमें मिली 32 रुपए की, टेल्मा हमें मिली 237 रुपए की और डोलो हमें मिली 34 रुपए की। यानी अब आप समझिए और गौर कीजिए, एक ही दवा हमने रिटेलर से खरीदी और होलसेलर से भी। जानते हैं दोनों के दाम में कितने का फर्क है? आप चौंक जाएंगे। दोनों के दाम में बहुत ज्यादा का फर्क है। आज आपको बताएंगे कैसे 4-4 पैसे की गोली, इनके पत्तों के अंदर जो गोलियां होती हैं ना, उनकी कीमत भी आज हमने निकल आई। जब उनकी निकलवाई कीमत तो पता चला कि 4-4 पैसे की गोली 4-4 रुपए में बेची जा रही है। मित्रों, सरदर्द, सर्दी, खांसी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की रेगुलर इस्तेमाल की जाने वाली दवा को भी मुनाफाखोरों ने अपनी जेब काटने का जरिया बना लिया। आपकी कुछ मुनाफाखोर तो उससे भी ज्यादा घातक है। ये नकली दवा बनाकर आपकी सेहत और जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा डीएनए आपको फिर से सावधान करने के लिए है। आज हम मुनाफाखोरी के लिए आपकी सेहत और जेब से खिलवाड़ करने वालों की प्रामाणिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा है कि जहां बहुत अधिक धन होता है वहां अक्सर मानवता की कमी होती है। मानवता की यह कमी दवाइयों के कारोबार में सबसे ज्यादा दिख रही है। मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट पर आज के बड़े खुलासे से पहले हमको आज के एक्शन की संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। कल डीएनए में हमने मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट का खुलासा किया। हमारे अभियान के बाद आज देश के कई राज्यों में एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दवाओं की मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दवाइयों में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। दिल्ली सरकार जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोग नागरिक हेल्पलाइन और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार ने जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि तय दाम से ज्यादा कीमत पर दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने भी मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यानी मुनाफाखोर मेडिसिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। जो दवाओं की बेशुमार कीमतें बढ़ाने के बारे में जो उन्होंने बात को उजागर किया है, उसके ऊपर हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय गंभीरता से ध्यान देगा। जहां भी एमआरपी में गड़बड़ियां, मरीजों से ज्यादा वसूली पाई जाएंगी, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूंगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर है कठोर कार्रवाई करें। हम दवाइयों के ऊपर ऐसी किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एमआरपी रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो नकली दवा के रूप में हो, चाहे वो ऐसी दवाइयों के ऊपर हो। उस पर एक्शन हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लेता रहता है। कहीं भी ऐसा मालूम पड़े कि ज़्यादा हमें हमारे पास से ज़्यादा उन्होंने पैसा लिया और दाम लिया, तो खुराक और औषधि नियमन केंद्र जिला कक्षा तक होता है, वहाँ उसको कंप्लेंट करना चाहिए।
मित्रों, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मुनाफे की भूख कानून और इंसानियत दोनों को पीछे छोड़ देती है। दवा बाजार में भी यही हो रहा है। राज्य सरकारें आश्वस्त कर रही हैं कि आम आदमी को लूटने वाले मुनाफाखोरों पर एक्शन होगा। इसके बावजूद एमआरपी वाली लूट जारी है। आज हमारी टीम फिर से दवा दुकानों पर गई। आज फिर हमारी टीम ने दवाइयों की कीमतों का टेस्ट किया। हमने आज पहले वो 3 दवाइयां चुनी जिसका इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं। इनमें 2 दवा बुखार की हैं और जो मैंने आपको दिखाई भी, एक तो डोलो है, डोलो 650, और दूसरी क्रोसिन। मित्रों, ये दोनों वो दवाइयां हैं जिन्हें आप चेक करेंगे तो अभी भी आपके घर में हो सकती हैं। इसे बदन दर्द या तेज बुखार होने पर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आपके डॉक्टर के पर्चे पर भी हो सकता है इन दवाओं के नाम लिखे हों। डोलो में पैरासीटामोल है। बुखार बदन दर्द में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को माइक्रोलैब्स लिमिटेड बनाती है। जनवरी 2022 में सिर्फ 1 महीने में करीब 52 करोड़ रुपए की डोलो बिकी। क्रोसिन भी एक पैरासीटामोल है। बुखार बदन दर्द में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर बनाती है। जबकि हमारी टीम ने तीसरी दवा खरीदी, टेल्मा। ये भी मेरे हाथ में है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाने वाली दवा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस दवा को बनाती है जिसको डॉक्टर मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये तीनों दवाएं अक्सर आम लोगों को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा, आप खुद भी कर रहे हो शायद। 3 अलग अलग कंपनियां इनको बनाती हैं, लेकिन इन सब की कहानी एक है। इन दवाओं को खरीदने के लिए हमारी टीम सबसे पहले होलसेलर की दुकान पर गई। वहां पर डोलो 650 टैबलेट का एक पत्ता 24 रुपए में मिला, जबकि उसकी एमआरपी 34 रुपए थी। एक पत्ता क्रोसिन जिसकी एमआरपी 32 रुपए है, वो 26 रुपए 60 पैसे में मिला। और एक पत्ता टेल्मा जिसकी एमआरपी 337 रुपए है, वो 162 रुपए 24 पैसे में मिली। होलसेलर से ये दवा खरीदने के बाद हमारी टीम अब ऐसे रिटेल दुकानदार के पास पहुंची जहां हमारे आपके जैसे लोग दवाइयां खरीदते हैं। वहां भी हमारी टीम ने वही 3 दवाइयां खरीदी। रिटेलर के पास डोलो 650 का एक पत्ता जो हमें 24 रुपए में मिला, वो रिटेल दुकान पर 34 रुपए में मिला। यानी होलसेलर और रिटेलर के यहां दवा की कीमत में 10 रुपए का फर्क आ गया। एक पत्ता क्रोसिन जो हमें 26 रुपए 24 पैसे में मिली, वो रिटेलर की दुकान पर 32 रुपए में मिली। 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं। आप भी जब दुकान पर जाते होंगे तो डोलो क्रोसिन जैसी दवाओं पर डिस्काउंट ना के बराबर होता होगा। हमारी टीम ने एक पत्ता टेल्मा भी खरीदा। होलसेल में यह दवा हमें 162 रुपए 24 पैसे में मिली और इसकी एमआरपी 337 रुपए है, जो हमें रिटेल की दवा की दुकान पर 337 रुपए में ही मिली। यानी रिटेलर और होलसेलर के प्राइस में करीब 175 रुपए का फर्क। सोचिए, दुगने से भी ज्यादा है। और ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होलसेलर का बिल है और ये रिटेलर का बिल है। मित्रों, जिसकी एमआरपी कम थी उसमें 6 से 10 रुपए का फर्क है। आप देख सकते हैं, क्रोसिन है और उसके अलावा डोलो है। इसमें मुश्किल से 6 से 10 रुपए का अंतर पड़ेगा। लेकिन टेल्मा में जब आप देखेंगे तो यहां पर 164 रुपए की ये जो गोली है होलसेल में, वो 337 रुपए एमआरपी पे मिल रही है। 200% से ज्यादा का अंतर। आम लोगों से खुदरा दुकानदार 200% ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इतनी महंगी दवाइयां खरीदने गए हमारे संवाददाता का क्या अनुभव था, वो भी आपको सुनना चाहिए। इस वक्त हमने ब्रांडेड कंपनी की कुछ दवाइयाँ जो होलसेल रेट है उससे और रिटेल दोनों से खरीदी हैं, जिसमें क्रोसिन 65 mg, टेल्मा, ऑनडेम और डोलो 65 टैब है। होलसेल का प्राइस एक पत्ते का 254 रुपये आता है, जबकि इन्हीं दवाइयों को अगर रिटेल की दुकान से ख़रीदा जाए तो इसका प्राइस 462 है। यानी कि 200 रुपये ज़्यादा का फ़र्क होलसेल से रिटेल में पहुंचने पे लग जाता है। ये मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टाइनबेक ने कहा है, जब लोग केवल मुनाफे के लिए जीने लगते हैं तो वो इंसानियत खो देते हैं। मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट ने पैसों के लिए इंसानियत का पिंडदान कर दिया। मित्रों, इस मुनाफाखोर नेटवर्क पर एक्शन हो रहा है। अब हम आपको आज की पड़ताल का दूसरा हिस्सा दिखा देते हैं। आज हमने 3 और दवाओं में मुनाफाखोरी की पड़ताल की। आज जयपुर में हमारी रिपोर्टर ने 3 दवाएं खरीदी। मेरी बाईं तरफ पर्ची में आप इन 3 दवाओं के नाम देख रहे हैं। ये हाथ से लिखी पर्ची है क्योंकि होलसेलर ने हमें पक्का बिल नहीं दिया। इसमें एक दवा है मोन्टास एल। ये एलर्जी जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, छींक आना, खुजली, सूजन, इस तरीके के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। होलसेलर ने इस दवा का एक पत्ता हमें 16 रुपए में दिया। इसकी एमआरपी 183 रुपए है। यह दवा इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाती है। दूसरी दवा है ऑडिरॉन MD4 mg। ये वोमिटिंग यानी उल्टी रोकने के काम आती है। होलसेलर के यहाँ इसका एक पत्ता हमें 10 रुपए का मिला। इसकी एमआरपी 52 रुपए लिखा है। यह दवा बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बनाती है।
तीसरी दवा ओमेक्सिक्लेव 625 है। यह दवा निमोनिया, साइनस और वायरल संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होती है। इस दवा का एक पत्ता होलसेलर के यहां हमें 80 रुपए का मिला। इसकी एमआरपी 204 रुपए है। एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ओमेक्सिक्लेव 625 बनाता है। मित्रों, ये वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी में अक्सर हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज हमने इन्हीं दवाओं में मुनाफाखोरी करने वालों की पड़ताल की। मित्रों, होलसेलर से इन दवाओं को खरीदने के बाद हम रिटेलर के पास पहुंचे। आप मेरी बाईं तरफ रिटेलर की पर्ची देख रहे हैं। मोन्टास एल के 10 टैबलेट का पत्ता हमें 183 रुपए का मिला। याद रखिए, होलसेलर के यहां 10 टैबलेट का पत्ता 16 रुपए में और यहां 183 रुपए का। इस हिसाब से एक टैबलेट की कीमत 18 रुपए 30 पैसे हुई। ध्यान दीजिएगा, जितने पैसे में होलसेलर ने हमें एक पूरा पत्ता दे दिया, उतने पैसे में रिटेलर के यहां हमें सिर्फ एक गोली मिली, एक टैबलेट मिली। यहां रिटेलर ने करीब 1150% का मुनाफा कमाया। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 1150% का मुनाफा, यानी 11 गुना ज्यादा मुनाफाखोरी। आपके साथ दवा के नाम पर यह कितनी बड़ी लूट है, आप सभी अब समझ रहे होंगे। ऑर्डिनॉन MD4 mg का एक पत्ता हमें रिटेलर ने 53 रुपए का दिया। इसका पूरा पत्ता हमें होलसेलर ने 10 रुपए का दिया था। यहां रिटेलर ने 520% का मुनाफा कमाया। ओमोक्सिक्लेव 625 का पूरा पत्ता रिटेलर ने हमें 193 रुपए का दिया। होलसेलर से हमें 80 रुपए में पूरा पत्ता मिला। यहां रिटेलर ने 242% का मुनाफा कमाया। आपको हम बिग वॉल पर दोनों बिल एक साथ दिखा देते हैं ताकि अंतर को आप साफ साफ समझ सकें किस तरीके से ये पूरा यहां पर खेल हुआ। ये देख रहे हैं आप, 18 रुपए में, 19 रुपए में, और ये जो दूसरी लास्ट है 5 रुपए 39 पैसे में। ये हमको रिटेलर के जो दाम है, ये होलसेलर के दाम में आपको बता रहा हूँ, रिटेलर के दाम ये हैं 183 रुपए, 192 रुपए और 53 रुपए। मित्रों, अब सुनिए दवा के 200 से 1100% तक का मुनाफा कमाने वाले रिटेलर कह क्या रहे हैं। ये एमोक्सिक्लेव की बात करें 625, ये हमने 80 रुपए में खरीदी है। और आपने भैया कितने रुपए लगाए हैं इसके? इसके लगे हुए ना 19 रुपये 21 पैसे एक गोली के, यानी 190 रुपये लगाए। 190 रुपए। और अगर हम इसकी बात करें, ये मोन्टास एल, ये 16 रुपए का मेरे को ये पड़ा है। तो फिर ये आपने कितने रुपए लगाए हैं इसके? इसके लगाए हैं आपके 180 रुपये। 180 रुपये। इतना ज़्यादा डिफरेंस का रीज़न क्या है? क्योंकि हम होलसेल रेट इतनी कम है, फिर रिटेल रेट इतनी ज़्यादा क्यों? सर वो मैम, वो तो MRP पे बेच सकते हैं ना वैसे, और फिर डिस्काउंट कर दिया हमने। MRP जितनी रहेगी उतने में ही बिकेगी। हाँ। ये कैल्शियम एंड विटामिन D3 सिप्ला की है। ये है मेरे 30 रुपए का पड़ा है। ये आपने कितने का लगाया इसको? 104 रुपये। 104 रुपये, मतलब लगभग 70% का मतलब डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है हर एक दवा। बिल्कुल सही। चीन के प्रसिद्ध विद्वान लाओ त्सु ने कहा है कि लालच से बड़ा कोई विनाश नहीं है। दवाओं में मुनाफाखोरी वाला लालच मानव निर्मित विनाश है। मित्रों, सोचिए 200% से 1150% तक का मुनाफा, ये लालच की पराकाष्ठा है। ये लालच का नेटवर्क देशव्यापी और संगठित है। मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के लालच को पूरी तरह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि दवा को बनाने की लागत कितनी आती है, और जब हम इसे खरीदने के लिए रिटेलर के पास पहुंचते हैं तो हमें ये कितने में बेची जाती है। मित्रों, बुखार आने पर हम लोग आमतौर पर पैरासीटामोल 500 mg सॉल्ट की क्रोसिन नाम की दवा लेते हैं। बहुत आम दवा है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया भी था। इस दवा के जरिए अब आप मुनाफाखोर मेडिसिन नेटवर्क के पूरे लूट तंत्र को समझिए। पहले क्रोसिन बनाने की लागत समझ लेते हैं। 2024 में क्रोसिन को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पैरासीटामोल बनाने के लिए कच्चा माल 2024 में 180 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। 1 किलो कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से 2000 टैबलेट बनती है, यानी एक टैबलेट को बनाने की लागत मात्र 9 पैसे है। अब आप समझिए, एक पत्ते में 15 टैबलेट होती है। 15 टैबलेट बनाने के लिए कच्चे माल का खर्च आता है 1 रुपए 35 पैसे। अन्य सामग्री का खर्च करीब 50 पैसे। दवा बनाने में लेबर और दूसरा खर्च करीब 80 पैसे। दवा की पैकेजिंग का खर्च 1 रुपए 50 पैसे। दवा की क्वालिटी टेस्ट पर लगभग 50 पैसे का खर्च, यानी कुल मिलाकर 15 टैबलेट का पत्ता बनाने में खर्च हुए करीब 5 रुपए। जिस कंपनी ने दवा बनाई उसका मुनाफा अगर 10% हुआ तो लागत हो गई 5 रुपए 50 पैसे। डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफा 10% जोड़ें तो लागत हुई 6 रुपए। अब इसमें रिटेलर का मुनाफा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा 2 रुपए और जोड़ दीजिए तो ये 8 रुपए बनता है। लेकिन बाजार में क्रोसिन के 15 जो गोलियां हैं उनका एक पत्ता 2024 में बिक रहा था
30 रुपए का। सरकार की दखल के बाद इसे 18 रुपए के हिसाब से बेचा जाने लगा, यानी बनाने की लागत आई 5 रुपए, बाकी खर्च जोड़कर लागत आई 8 रुपए और बेचा जा रहा है 18 रुपए में, यानी 225% का मुनाफा। समझिए, जो दवा आपको 8 रुपए में मिलनी चाहिए थी वो 18 रुपए में मिल रही है। आपकी गाड़ी कमाई के पैसे दवा के नाम पर लूटे जा रहे हैं। मित्रों, एक और दवा की लागत के जरिए इस गणित को और सरल तरीके से समझ लेते हैं। डोलो 650 ये दवा बुखार और शरीर के दर्द के इलाज में काम आती है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यह दवा माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाती है। डोलो 650 की एक स्ट्रिप में 15 गोलियां होती हैं। जिस केमिकल से यह दवा बनती है वो 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। मित्रों, डोलो 650 की 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप बनाने में कच्चे माल पर करीब 3.5 रुपए खर्च होते हैं। बनाने का खर्च करीब 1 रुपए 20 पैसे होता है। पैकेजिंग पर खर्च करीब 1 रुपए 80 पैसे होता है। क्वालिटी टेस्ट पर खर्च करीब 70 पैसे होता है, बाकी खर्च 80 पैसे का होता है। यानी कुल मिलाकर 15 टैबलेट की स्ट्रिप 8 रुपए में बन जाती है। समझिए, डोलो 650 का एक टैबलेट जो है वो 50 पैसे से भी कम है। कंपनी के एक स्ट्रिप 12 से 14 रुपए तक बेची जाती है, यानी कंपनी सीधे 70 से 100% तक का मुनाफा कमाती है। होलसेलर यही पत्ता 15 से 16 रुपए तक बेचते हैं, यानी करीब 8% का मुनाफा होलसेलर लेता है। रिटेलर डोलो 650 का 15 टैबलेट का एक पत्ता 34 रुपए का बेचता है, यानी जो दवा 8 रुपए की बनी वो हम तक पहुंचते पहुंचते 34 रुपए की हो गई, यानी 425% ज्यादा कीमत हो गई। चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो व्यक्ति संतोष नहीं जानता उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होने वाला यह लालच दवा कंपनियों से ही शुरू हो जाता है। जब हम केमिस्ट के काउंटर पर पहुंचते हैं तो मुनाफा वाला यह लालच कहीं 200%, कहीं 400%, तो कहीं 1200% तक बढ़ चुका होता है। मित्रों, जानते हैं सरकार इन दवा कंपनियों को तरह तरह की रियायत और छूट देती है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हम लोगों को दवा जो है वो किफायती दाम पर मिले। आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इन दवा कंपनियों को सरकार क्या क्या रियायत देती है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बात जीवन रक्षक दवाओं की। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है, यानी इन दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगता। सरकार चुनी हुई दवा कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है। इसके तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए छूट और नकदी प्रोत्साहन मिलता है। जानते हैं रकम कितनी है? 2022-23 में 15,000 करोड़ का फंड तय किया गया था। मार्च 2025 तक सरकार इस योजना में कंपनियों को 37,306 करोड़ का प्रोत्साहन दे चुकी है। इस स्कीम में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, अरविंदो फार्मा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस नकद प्रोत्साहन के अलावा सरकार दवा कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 81C के तहत छूट देती है। यह छूट उन कंपनियों को मिलती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाभ में 100% छूट मिल जाती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में दवा कंपनियों को यूनिट लगाने के लिए कम कीमत पर जमीन मिलती है। साथ ही बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं भी रियायती दरों पर दी जाती हैं। दवाओं के लिए रिसर्च पर भी कंपनियों को छूट मिलती है। रिसर्च पर खर्च की गई रकम में 150% तक छूट शामिल है, यानी अगर किसी कंपनी ने रिसर्च पर 100 रुपए खर्च किए तो उसे 150 रुपए तक की छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दवा कंपनियों को कई अन्य छूट भी मिलती है। बल्क ड्रग पार्क स्कीम के तहत 3,000 करोड़ का सपोर्ट दिया गया, जिसमें सरकार 70% तक का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उठाती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है। इनकम टैक्स में भी छूट है। इनकम टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉट स्पेसिफिकली फार्मा कंपनी, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी छूट दी गई है। मित्रों, डोलो 650 बनाने वाली माइक्रो लैब ने सिक्किम यूनिट में दवा बनाकर टैक्स में छूट ली, लेकिन इस छूट का फायदा आम आदमी को नहीं दिया। यह कोरोना के समय हुआ था। समझ सकते हैं मुनाफे के लालच ने इन कंपनियों और इनके मैनेजमेंट की सोच को कितना मानव विरोधी बना दिया है। दवा कंपनियों और मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के इसी मानव विरोधी चेहरे को हम दिखा रहे हैं। जानते हैं इसका असर क्या हुआ? कई दवा कंपनियों ने हमें धमकाने की कोशिश की। मुनाफाखोरों के संगठित नेटवर्क ने हमें फोन किया, कहा हमारा नाम अपनी रिपोर्ट से हटा लीजिए। समझिए, पहले तो दवा के नाम पर आपकी हमारी कमाई लूटी। जब ये लूट पकड़ी गई तो डराने की कोशिश की। मित्रों, आम भारतीय से जुड़े इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें ग्राउंड पर जो मिला वो हमने दिखाया। हमारे जागरूक डीएनए मित्रों ने जो जानकारी दी है उसकी पड़ताल भी हमने की। हमने सच दिखाया है, इसलिए हम रिपोर्ट से किसी कंपनी का नाम नहीं हटाएंगे। मित्रों, आपका भरोसा हमारी ताकत है। लेकिन आज एक और टिप्पणी हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। मित्रों, हमारे सोशल मीडिया पर एक कमेंट आया। कमेंट में लिखा है, आप अपना ड्रामा बंद करो। मित्रों, इस रिस्पॉन्स को हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन हम इसे दिखा रहे हैं। हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप ये तय करें क्या हम
आम भारतीय के हित में मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के खिलाफ हमारा यह अभियान आपको ड्रामा लग रहा है या एक गंभीर पहल लग रही है? सोचिए, जनहित की खबर को ड्रामा बताया जा रहा है, उस अभियान को ड्रामा बताया जा रहा है जिस पर केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकार ने एक्शन की बात कही है। आप में से हजारों लोगों ने हमारा साथ दिया है, अपना कीमती समय निकालकर हमारी मुहिम का समर्थन किया है। मित्रों, अगर हमारी ऐसी जनहित वाली खबर नहीं दिखाएं तो फिर हम क्या दिखाएं? क्या दिन भर युद्ध की खबरें दिखाते रहे? मीडिया का एक हिस्सा युद्ध की खबरें ही दिखा रहा है। जब ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं तो लोग यही कहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जब हमने आपके लिए दवाओं के मुनाफाखोरों के खिलाफ स्ट्राइक की तो इस खबर को ड्रामा बताया जा रहा है। अब आप बताइए, ऐसी सोच वालों को क्या कहा जाए? एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम जनहित से जुड़े ऐसी खबर जरूर दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि तमाम तरीके की असमानताओं में स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाला अन्याय सबसे चौंकाने वाला और अमानवीय है। मित्रों, दुर्भाग्य यह है कि देश में यह धड़ल्ले से हो रहा है। मरीज दो तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तरफ दवा की कीमत मार रही है, दूसरी तरफ दवा की मिलावट यानी नकली दवा। इस पर बड़ा खुलासा हम कल करेंगे, लेकिन आज हम अपने एक डीएनए मित्र का खास संदेश आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। हमारे डीएनए मित्र मणिशंकर मिश्रा ने हमें एक सुझाव भेजा है। इन्होंने लिखा है, आप डीएनए में किसी विचारक या महान व्यक्ति का कथन बताते हैं तो कृपया उस हिस्से पर 2 मिनट तक रुक जाएं ताकि मैं नोटबुक में उस विचार को लिख सकूं। मैं अपने द्वारा आपके द्वारा लिखाए गए बताए गए सारे कथन और विचार डायरी में लिख लेता हूं। मिश्रा जी, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन 2 मिनट का वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मित्रों, डीएनए मित्रों के ऐसे संदेश और सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य उपहार हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आपको ऐसा कोई सुझाव, यहां तक कि शिकायत करने का भी मन करे, तो बिना किसी झिझक के आप हमें अपना संदेश भेजें। हम आपके सुझाव को मानेंगे और अपने डीएनए मित्रों के संदेश को दिखाएंगे।